हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हब। माय नेम इज़ टायन मालविया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के जो समकालीन लोग थे उनके बारे में। उनके पूरे जीवन काल में कौन कौन से प्रमुख लोग आए और क्या उनका महत्व था उनके जीवन में, इसको हम देखेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, महात्मा बुद्ध ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो उनके जीवन काल में कई ऐसे शिष्य भी आए, है ना, और जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे उनके जीवन में। कई ऐसे राजा भी आए, है ना, जो कि कहीं ना कहीं उनके धर्म के प्रचार में, है ना, या उनके मान सम्मान में काफ़ी सहयोगी रहे। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले ऐसे व्यक्ति से जो है आनंद। यदि हम आनंद की बात करें तो आनंद महात्मा बुद्ध के काफ़ी महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक थे, या हम बोल सकते हैं उनके परम शिष्य थे। उनके परिनिर्वाण प्राप्त होने के बाद, जब महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो जो त्रिपिटक थे हम जब सभी जानते हैं, तो उन त्रिपिटकों का जो संग्रह किया था वो किसने किया था? आनंद ने किया था। ठीक है, तो जो आनंद क्या थे? महात्मा बुद्ध के काफ़ी महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक थे, या उनके परम शिष्य थे। ठीक है, यदि हम बात करें नेक्स्ट ऐसे व्यक्ति की, तो वो है सारिपुत्र। सारिपुत्र की बात करें तो ये भी महात्मा बुद्ध के शिष्य ही थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है इनके जीवन की? सारिपुत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें भी परिनिर्वाण प्राप्त हो गया था। मतलब जैसे गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ, वैसे भी इनको अपने जीवन में इन्होंने क्या कर लिया था? परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया था। ये महत्वपूर्ण बात है। फिर है महामोद महामोदगलायन। महामोदगलायन की बात करें तो ये कहाँ के निवासी थे? तो ये राजगृह के पास कोलित ग्राम के रहने वाले थे। ठीक है, और सुजात नामक ब्राह्मण के पुत्र थे ये। ठीक है, यह सतपर्ण के प्रथम धर्म संघ में महाकश्यप के त्रिपिटक के संग्रह में सम्मिलित थे। तो ये इनकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि सतपर्ण के प्रथम धर्म संघ में महाकश्यप के त्रिपिटक के संग्रह में सम्मिलित थे। हम सभी जानते हैं त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सुनीति। तो ये भी बुद्ध का शिष्य था। देवदत्त। देवदत्त की बात करें तो देवदत्त जो है एक ऐसा प्रसंग है जो बुद्ध के जीवन का एक अप्रिय प्रसंग इसे हम बोल सकते हैं। क्योंकि देवदत्त क्या था? शुरुआत में तो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था, या बुद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन बाद में उसके भाव भाव को देखकर, या उसकी फीलिंग्स को देखकर, है ना, उसके इस प्रकार के व्यवहार को देखकर क्या हुआ? ये बौद्ध धर्म से पृथक हो गए, अलग हो गए, है ना। फिर नेक्स्ट है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की हम बात करें तो प्रसेनजीत क्या थे? कौशल के राजा थे। ठीक है, और उनकी जो आयु है ना, वो बुद्ध और गौतम बुद्ध की आयु दोनों की 80 वर्ष बताई गई है। ये क्या थे? कौशल के राजा थे। नेक्स्ट है बिम्बिसार। बिम्बिसार की बात करें तो ये भी राजा थे। ये मगध के राजा हुआ करते थे बुद्ध के समय। बुद्ध के प्रबल प्रशंसकों में से एक भी थे। ये बुद्ध के प्रशंसक थे। सीधी सी बात है, जब प्रशंसक होंगे तो क्या क्या करेंगे? बुद्ध धर्म का प्रचार भी करेंगे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ मतलब धन संपदा भी प्रोवाइड की, ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। ठीक है, ये था बिम्बिसार के बारे में। अब बात करते हैं अजातशत्रु। यदि हम अजातशत्रु की बात करें तो ये जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों ही धर्म को मानने वाला था। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि शुरुआत में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, तो ये था अजातशत्रु। नेक्स्ट है अंगुलीमान। अंगुलीमान की हम बात करें तो ये काफ़ी क्रूर व्यक्ति था, है ना, कई हत्याएं करता था। इसका मेन मकसद ये तांत्रिक था एक प्रकार से। ये अपनी तंत्र विद्याओं के लिए लोगों की तर्जनी अंगुली काटकर अपने गले में पहनता था। उंगलियों की माला पहनता था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अंगुलीमाल हो गया। जब इसकी गौतम बुद्ध से मुलाकात हुई तो इसका हृदय परिवर्तन हो गया। गौतम बुद्ध ने इससे कहा कि संसार में मैं ही एक स्थायी हूँ और समस्त चल है। इस प्रकार की बातें जब इससे कही तो इसका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये भी अंगुलीमान भी क्या है? गौतम बुद्ध के जीवन में प्रमुख व्यक्ति थे। फिर आम्रपाली। आम्रपाली की हम बात करें तो ये एक प्रकार से नगर वधू थी, है ना, और जब ये गौतम बुद्ध की उपदेशों के संपर्क में आई तो इसे भी क्या हुआ? बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर हम बात करें उपाली। तो उपाली भी एक शिष्य था। छंदक गौतम बुद्ध का सारथी था। जैसे कि हम जानते हैं जब गौतम बुद्ध ने ग्रह को छोड़ा, है ना, और तो उन्होंने छंदक के द्वारा ही क्या हुआ था? रथ पे सवार होकर आए थे।
और छोड़ने की बात कही थी। और जब उन्होंने पहली बार अपने महल से बाहर घूमने के लिए आए थे, उन्होंने जब एक बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और एक मृत्यु सैया पर लेटे व्यक्ति को देखा था, तब भी छंदक उनके साथ था। तो बुद्ध का सारथी था ये छंदक। नंद की हम बात करें तो बुद्ध का सौतेला भाई था नंद, ठीक है। महाकश्यप ये भी शिष्य थे गौतम बुद्ध के, महाकश्यप, ठीक है। महाप्रजापति, महाप्रजापति की हम बात करें तो ये गौतम बुद्ध की जो माता थी उनकी बहन थी, लेकिन जब उनकी माता का देहांत हो गया तो उनका लालन पालन किसने किया, महाप्रजापति ने किया। तो ये इनकी प्रकार से फिर इनकी माँ बन गई, ठीक है। यदि हम गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था। फिर उनके पुत्र थे राहुल, पुत्र का नाम क्या था, राहुल, राहुल उनके पुत्र का नाम था। जब पहली बार गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग किया और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहे, उन्होंने प्रथम गुरु किसको बनाया था, अलार कलाम को। तो अलार कलाम क्या थे, इनके प्रथम गुरु थे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कि गौतम बुद्ध के समकालीन लोग थे, जो उनके जीवन में कहीं ना कहीं आए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमने इसके अलावा कई वीडियोस बनाए हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, साथ ही साथ एमपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, और भी कई एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो उन वीडियोज़ को भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।